ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गांव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का पी ब्लॉक, है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग सबसे बात करेंगे। पहले यह है क्लास 11th का पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, और आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में बात करेंगे पी ब्लॉक के तत्व, है ना। पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन आते हैं। सबसे पहले देखिए 13, 14, 15, 16, 17 और 18, है ना। समझिएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18। 13 को कहा जाता है 3A, 14 को कहा जाता है 4A, और 15 को कहा जाता है 5A, और इसको कहा जाता है 6A, इसको कहा जाता है 7A, और इसको कहा जाता है 8A, है ना। तो सबसे पहले नाम जान लेते हैं। इसको जो कहा जाएगा 13 को, इसको कहा जाएगा बोरोन फैमिली, है ना। बोरोन फैमिली। और 4A को कहा जाता है कार्बन फैमिली। और इसको कहा जाता है 5A को निकोजेन फैमिली, है ना। निकोजेन फैमिली। और इसको कहा जाता है कैल्कोजेन फैमिली। और इसको कहा जाता है हेलोजन फैमिली। और इसको कहा जाता है नोबेल गैस, इनर्ट गैस, है ना। इनर्ट गैस। और इसको कहा जाता है जीरो ग्रुप, है ना। जीरो ग्रुप। अब सबसे पहले देखिए ये जो 3 एलिमेंट है इसमें कौन कौन से आते हैं। देखिए ये तो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा, यहां पर हीलियम हो जाएगा। उसके बाद जो भी आएंगे ये सेकेंड पीरियड हो जाएंगे। जैसे देख लीजिए आप लोग बोरोन एल्युमिनियम, है ना। और ये हो जाएगा UUT, है ना। अब उसी तरह से हो जाएगा यहां पर कार्बन सिलिकॉन, है ना। ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा नाइट्रोजन फैमिली में, ये हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं हम लोग 6A में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, बेरिलियम, पोलेनियम। उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, है ना। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट का सर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए। पहले इधर बाद में जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए जितने सारे हमारे पास 4 टाइप का ब्लॉक है। एक है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में सभी के सभी मेटल हैं, डी ब्लॉक के सभी मेटल हैं, और एफ ब्लॉक के सभी मेटल हैं। केवल पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटलॉइड भी होते हैं। अगर हम बात करें
कि सर पी ब्लॉक में कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है। तो आज बार इसको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। अगर यहां से जाएं, देखिएगा ऐसे समझिए, इसको ऐसे क्रॉस कर लीजिए, देखिए ये ऐसे क्रॉस कर लीजिए, ये है ना, सॉरी यहां से इसको इस तरह से क्रॉस कर लीजिए, देखिए इसको ऐसे क्रॉस कर लीजिए, है ना, ये हो जाएगा। ये देखिए, ये किसी किसी बुक में सेलेनियम रहता है, किसी में पोलोनियम रहता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इस वजह से इसको कोई छोड़ देता है, कोई रख लेता है। चलिए हम लोग रख लिए तो कोई बात नहीं है। ये जो आपके अंदर वाले, ये जो कहा गया बाउंड्री लाइन के अंदर, इसको कहा जाता है मेटेलोइड। हम यहीं पर लिख देते हैं, इसको क्या कहा जाता है, मेटेलोइड। मेटेलोइड मतलब ये क्या है, उप धातु। इस बाउंड्री लाइन के अंदर जो आ गया, ये कौन है, उप धातु है। अब ये बाउंड्री लाइन के अगर बात करें, ये बाउंड्री लाइन की अगर बात करें, ये मेटेलोइड हो गए। अब इसके इधर, अब देखिए इस बाउंड्री लाइन के इस तरफ, नीचे के तरफ पी ब्लॉक में अगर ये सब जितने ये सब बच गए, यहां तक यहां तक यहां तक जो भी बच गए, ये सब क्या कहलाएंगे, सब के सब हो जाएंगे मेटल। मेटल धातु, धातु। और इसी के इस तरफ अगर बात करें, ये बाउंड्री लाइन के इस तरफ जितने ये सब आ गए, सब के सब क्या हो जाएंगे, नन मेटल। सब नन मेटल, सब नन मेटल है, मतलब अधातु, अधातु, सब अधातु है। अगर पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसका क्या होता है, NH2 NP1 से 6, ये होता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो NH2, ये जो हमने बात किया NH2 NP1 से 6, ये सर जो है N यहां पर क्या बता रहा है, N क्या बता रहा है, किसको बता रहा है, N बता रहा है नंबर ऑफ पीरियड, है ना, नंबर ऑफ पीरियड को बता रहा है सर। ये भी N नंबर ऑफ पीरियड को बता रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सेल को बता रहा है, नंबर ऑफ सेल को बता रहा है ना, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट को बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को बता रहा है। मतलब सब, इसका मतलब हो गया आवर्त की संख्या, इसका मतलब हो गया कक्षक की संख्या को बता रहा है, कौन, N। अगर हम बात करें, ये जो है ना, ये अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये जो है, ये हो जाएगा यहां से यहां तक, ये हो जाएगा फर्स्ट पीरियड, ये हो जाएगा आपका सेकेंड पीरियड, और ये हो जाएगा आपका थर्ड पीरियड, ये हो जाएगा फोर्थ पीरियड, ये हो जाएगा फिफ्थ पीरियड, ये हो जाएगा सिक्स पीरियड, और ये हो जाएगा सेवंथ पीरियड, है ना, सेवंथ पीरियड। अब यहां पर अगर हम बात करें सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो इस पर क्या लगाइएगा बोलिए, NH2 NP1 से 6, तो यहां क्या लगाइएगा बोलिएगा, NH2 NP1, NH2 NP2, NH2 NP3, इसके लिए क्या हो जाएगा, NH2 NP4, NH2 NP5, NH2 NP6। बड़े अच्छे तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन अब लिख सकते हैं। N किसको बताता है सर, अभी जस्ट हमने कहा नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ सेल। अगर आप चाहते हैं ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, आप चाहते हैं किसका, ब्रोमीन का लिखना है सर, ब्रोमीन का, इसका लिखना है, कैसे लिखेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आ जाइए, कौन सा पीरियड है, देखिए वो सेल को बताएगा, फोर्थ है, तो क्या करेंगे बोलिए, 4s2, और क्या लिखेंगे 4p। अब देखिए 4s2, n की जगह 4 लगा दिए, फोर्थ पीरियड है, अब फिर यहां लगा देंगे 4p, अब यहां लगा देंगे 5, है ना, 4p 5। आप किसी का भी, मान लीजिए हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं इसका, SN का 50 का, तो इसका लास्ट में क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन बोलिए, यहां देखिए कौन सा पीरियड है, 5। अब ये क्या है ऊपर देखिए n की जगह क्या लगाएंगे 5, क्या लिखेंगे 5 + 2 अब 5p, अब यहां क्या है बोलिए 2,
है ना। अब चाहते हैं बोरोन का, चलिए बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरोन का इसका क्या हो जाएगा बोलिए, ये 2 है ना, 2s2 और 2p1। आप चाहते हैं कार्बन का, क्या हो जाएगा बोलिए, 2s2 और 2p2। तो इस तरह करके कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। आपका जो 11th का सिलेबस है, आप जो 11th में पढ़ते हैं, तो 11th में क्या पढ़ते हैं, 11th में देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग। 11th में जो पढ़ेंगे सर, ये 11th का सिलेबस आपका, हम लोग इसी को पढ़ेंगे, ये 11th का सिलेबस। और यहां से यहां तक क्या है, ये यहां से यहां तक ये 12 का सिलेबस, 12 का सिलेबस है। तो हम लोग 11th का सिलेबस ये हो गया, बोरोन और कार्बन फैमिली। 12 का सिलेबस हो गया यहां से यहां तक, है ना। तो हम लोग इसको आज भर इतना ही रहने देते हैं, आगे फिर इस पर बहुत सारा बात करना है ना। अभी थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब सारी व्यवस्था हो जाएगी तो लाइव क्लास भी आएगा, तत्काल जो हम लोग इसको यहाँ तक स्टॉप करते हैं। हमने फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं। हमने क्या किया, पी ब्लॉक लिखा, 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक होता है, और 13, 14, 3 और 4 जो होता है वो 11th का सिलेबस है। 15, 16, 17, 18 ये जो है ना 5, 6, 7, 8 किसका है, ये 12 का सिलेबस है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP1 से 6। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना हो, आप लोग क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा अगर समझने की चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार और से बढ़िया से वीडियो को स्टॉप करके देख करके आराम से लिख सकते हैं। तो पी ब्लॉक का आज के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से आपको समझ में आएगा, आराम से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप अगर पढ़ाई में आगे कुछ करना चाहते हैं तो आपको समय देना होगा। तो आपको खोने के लिए बस एक चीज चाहिए, समय, और कुछ नहीं। बाकी आप आराम से अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। अब तो बहुत सारे साधन हैं, आप अच्छा से अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। घर बैठे भी बहुत कुछ दुनिया संसार देख सकते हैं, बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन हम लोग वैसा कुछ करते नहीं है। हम लोग सीधा जो अपने समय को ज्यादा से ज्यादा बर्बाद करने में लगा देते हैं। हम लोग उस चीज को थोड़ा चेंज करें। अभी का समय थोड़ा आ गया है, बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। अगर एक फॉर्म आता है ग्रुप डी का तो लाखों लोग भीड़ जमा कर देते हैं, लाखों लोग फॉर्म भर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को बढ़िया से अगर करेंगे तो कम समय में हम लोग सफल हो सकते हैं, है ना। देखो चलिए मस्ती कर लेते हैं आपके साथ। एक शायरी थोड़ा सा है कि मैं भी किसी पर मरता था, वो भी किसी पर मरती थी। मैं भी किसी पर मरता था, वो भी किसी पर मरती थी। मैं उस पर मरता था, वो किसी और पर मरती थी, है ना। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत आप लोगों को।